आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दीपेरा, जिला छिंदवाड़ा के कृषक मोहन सिंह ने। ये किनोवा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मोहन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आपको एक क्षमतावान फसलों के बारे में बताने जा रहा हूं। 4 क्रॉप में, जिसमें हमारा रामदाना एक मुख्य है, दूसरा चिया है, तीसरा हमारे पास में आपका स्पेशली जो बाकला जिसको कहा जाता है बाकला है, और चौथा हमारा किनोवा है। तो किनोवा एक ऐसी क्रॉप है, हमारा न्यू क्रॉप है, जो मार्केट में बहुत अवेलेबल है और इसका जो न्यूट्रिशन क्वालिटी पैरामीटर है बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर अपने क्रॉप जैसे राइस है, वीट है, और इसमें हाई क्वालिटी की प्रोटीन होती है। अदर्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा इसमें हमारे पास में होता है। किनोवा को रबी सीजन की प्रमुख नकदी फसल कहते हैं। इसकी खेती अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जाती है। किनोवा पत्तेदार सब्जी बथुआ की ही प्रजाति का सदस्य पौधा है। इसी के साथ यह एक पोषक अनाज भी है, जिसे प्रोटीन की बेहतरीन स्रोत भी कहते हैं। इसमें शरीर में वसा कम करने, कोलेस्ट्रॉल घटाने और वजन कम करने के प्रभावी गुण हैं। इसके गुणों को रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से इसे पोषक अनाज की श्रेणी में शामिल किया है। और दूसरा हमारे पास में जो झारखंड में रबी में एक हमारा एरिया काफ़ी खाली रहता है, उसमें ये क्रॉप आसानी से लगाई जाती है। इसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है, किसी तरह का भी हमारे पास में इसको एक्स्ट्रा इनपुट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और हम इसको एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं, जीरो बजटिंग फार्मिंग कह सकते हैं। और स्पेशली किनोवा जो हमारे पास में, इसी तरह से हमारे किनोवा में स्पेशली मेरे फार्मर से एक सलाह है कि ये जो अभी रबी की हमारे पास सोइंग होने जा रही है, इसमें हम किनोवा लगाया जा सकता है। और जो किनोवा है अभी भी मार्केट में इसका स्पेशली 90 रुपए केजी तक इसका मार्केट अवेलेबल है। दरअसल किनोवा का वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम किनोवा है, जो शुरुआत में तो हरे रंग का पौधा होता है, लेकिन बाद में ये गुलाबी रंग में बदल जाता है। वैसे तो इसकी खेती साल में कई बार की जाती है, लेकिन सर्दियों में किसान इसकी खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की रेतीली या दोमट मिट्टी ही उपयुक्त रहती है। किनोवा के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जैविक विधि से इसकी खेती करना फायदेमंद रहता है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें कि किस तरह की हमें जुताई करनी है, 2 से 3 बार एक बार जुताई करने के बाद में इसका सीड जो छोटा होता है, तो आप मिट्टी में थोड़ा मिला के और थोड़ा थोड़ा इस पंक्ति के हिसाब से 30 सेंटीमीटर दूरी रखें और 2 से 3 किलो सीड इसके लिए प्रयुक्त है पर हेक्टर के हिसाब से। किनोवा की वेराइटी हिम शक्ति जो बहुत हाई प्रोडक्टिव है, हाई मिनरल्स है उसमें, और अच्छी पैदावार देती है, और कम पानी में किसी तरह का हमारे पास इसमें कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं, और किस तरह का हमारा इसमें इनपुट देने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 2.5 से 3 किलो सीड पर हेक्टर के हिसाब से इसको सीड ले सकते हो। किनोवा का बीज काफी छोटा होता है, इसीलिए प्रति बीघा में 400 से 600 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों का उपचार जरूरी करना होता है। इसके लिए 5 ग्राम एप्रॉन 35 SD नामक दवा से प्रति किलोग्राम बीजों का उपचार करें। इसकी बुवाई कतारों में या सीधे खेत में छिड़काव करके भी कर सकते हैं। इसका बीज खेत की मिट्टी में 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर लगाएं। जिस समय किनोवा के पौधे 5 से 6 इंच के हो जाएं, तब पौधे से पौधे की बीच की दूरी 10 से 14 इंच तक कर सकते हैं। इसी समय खेत से अतिरिक्त पौधा को हटा दें। किनोवा के बीजों को कतारों में बोएं और बुवाई के बाद एकदम हल्की सिंचाई का काम भी कर दें। किनोवा की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 से 3 सिंचाई में ही इसे उगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद की जाती है। दूसरी सिंचाई फसल की उम्र 30 दिन होने के बाद निराई गुड़ाई के बाद की जाती है। तीसरी सिंचाई 70 दिन बाद करना फायदेमंद रहता है, जिससे फसलों को अतिरिक्त पोषण भी मिल जाता है। किनोवा की फसल में खरपतवारों की काफी संभावना रहती है, इसीलिए बुआई के 30 से 50 दिन बाद निराई गुड़ाई का काम करना चाहिए। किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि इस क्रॉप को जरूर लगाएं और खुद खाएं भी, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं, इसमें हाई आयरन होता है और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन भी और सीरियल्स के हिसाब से सबसे हाई होता है।